दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत एक बड़ी ग्लोबल भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ चुका है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने साल 2021 में COP26 समिट के दौरान दिया, जब भारत ने एक काफी महत्वाकांक्षी परियोजना का ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसे आज हम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के नाम से जानते हैं। हालांकि जब ये परियोजना सामने आई थी तब कई विशेषज्ञों ने इस पर सवाल भी उठाए, पर अब यह हकीकत बनता जा रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि एक एक करके अब सभी देशों को भारत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की ताकत और क्षमता का अंदाजा हो चुका है, जिसके तहत सबसे पहले सिंगापुर अब भारत के साथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के तहत भारत के साथ एक बड़ा करार कर सकता है, जिससे भारत सिंगापुर को हर साल 4000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करेगा, जो सिंगापुर की ऊर्जा जरूरत पूरा करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि एक छोटा देश होने की वजह से सिंगापुर ज्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं कर सकता। ऐसे में अगर भारत जैसे विशाल देश की तरफ से सिंगापुर को हर साल इलेक्ट्रिसिटी काफी सस्ती रेट पर सप्लाई की जाए, तो ये सिंगापुर के लिए आर्थिक लेवल पर काफी फायदेमंद होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए सिंगापुर की सरकार अब भारत की वन ग्रिड परियोजना में शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी है, और इस पर बड़े कदम लिए जाने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। बता दें कि सिंगापुर तक बिजली सप्लाई करने के लिए भारत अंडमान निकोबार आइलैंड का इस्तेमाल करेगा, जहां तक सबसे पहले हम समुद्र के रास्ते हाई पावर इलेक्ट्रिक केबल का एक बड़ा नेटवर्क बिछाएंगे, जो या तो चेन्नई या फिर कोलकाता से लाया जाएगा, जिसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इस हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी केबल नेटवर्क को विस्तार देते हुए सिंगापुर तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर सिंगापुर भारत के साथ इस केबल को अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़कर हमसे एनर्जी खरीदेगा, और हम सिंगापुर को हर साल कई गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे होंगे, जिससे भारत को आर्थिक फायदा तो होगा ही, साथ ही इससे हमारा कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगर हम इस परियोजना की लागत के बारे में बात करें तो चेन्नई से सिंगापुर की दूरी 2900 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, और 3 गीगावाट की एक अंडर सी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें समुद्र की गहराई और डिस्टेंस से ये लागत ऊपर या नीचे भी जा सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सिंगापुर तक समुद्री पावर केबल बिछाकर उसे भारत के इलेक्ट्रिक ग्रिड से जोड़ने में हमें 7 से 8 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं, पर क्योंकि ये परियोजना कई दशकों तक सिंगापुर की ऊर्जा जरूरत को पूरा कर देगी, इसीलिए दोनों देश इसे लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और पॉजिटिव स्टांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर अब सिंगापुर के अलावा कई अरब देश भी भारत की इस परियोजना में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब अमीरात मतलब UAE और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, जिसके लिए तीनों देशों के साथ बातचीत जारी है, और ओमान को एक कनेक्टिविटी पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां तक भारत 1200 किलोमीटर लंबी केबल बिछाएगा। इस दौरान समुद्र का तल 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक गहरा होगा, और अगर हमने इसे सफलतापूर्वक बना दिया तो भारत मिडिल ईस्ट के देशों में अपना प्रभाव मौजूदा स्तर से कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, जो हमारी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना का एक बड़ा मकसद भी है, क्योंकि इससे हम आने वाले दशकों में एक काफी प्रभावशाली देश के तौर पर उभर सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि सिंगापुर, UAE और सऊदी अरब के अलावा कई गरीब देश भी भारत की इस परियोजना से जुड़ना चाहेंगे, खास करके एक ऐसे समय पर जब अंडर सी पावर केबल के कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देशों ने 100% सफल साबित करके दिखाया, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच 800 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल मौजूद है, जिससे ब्रिटेन और नॉर्वे एक दूसरे को हाइड्रो पावर और ऑफशोर विंड एनर्जी सप्लाई करते हैं। मतलब इस नेटवर्क के जरिए सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि इंपोर्ट भी किया जा सकता है, जो दोनों देशों के लिए हर तरह से फायदेमंद है। वहीं पर अब ग्रीस और इजिप्ट भी ऐसी ही एक परियोजना पर काम करना चाहते हैं, जिसके तहत ग्रीस और इजिप्ट अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को अंडर सी केबल के जरिए जोड़ देंगे, जिससे 3000 मेगावाट ऊर्जा का एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, जो कि 4.5 लाख घरों की सारी ऊर्जा जरूरत पूरा करने में सक्षम है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रीस और इजिप्ट के बीच चल रही ये परियोजना कितनी बड़ी है, और इसकी ग्रेविटी का असर पूरे यूरोप समेत दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी को प्रमाणित करने के साथ साथ ग्रीन एनर्जी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के साफ और सुरक्षित सॉल्यूशन भी दे रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब आखिरकार वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट हमें हकीकत में सामने आता दिखाई पड़ रहा है, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे हम दुनिया भर के देशों को ऊर्जा सप्लाई करने के साथ साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेंगे और एक प्रभावशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा
कि सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई के बाद अब कौन से देश भारत के साथ इस पर काम करना शुरू करते हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत के इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।